कल न्यूज के माध्यम से आपको नामकोम के ककड़ा स्कूल का मामला दिखाने का प्रयास किया गया था। किस तरह से एक महिला शिक्षिका के द्वारा बच्चों के ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा था। इस संबंध में जानकारी लेने के लिए हम शिक्षिका से मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचे। शिक्षिका स्कूल में उपस्थित नहीं थी। उनके सहायक आचार्य से मुलाकात हुई। सहायक आचार्य से जब बात हुई तो सहायक आचार्य ने बताया कि मैडम गुरु गोष्ठी कार्यक्रम में नामकोम बीआरसी गई हुई हैं। हमने उस संबंध में बातचीत के दौरान सहायक आचार्य से बात किया तो बात मालूम चला कि सहायक आचार्य की बात जो है वो भी प्रिंसिपल मैडम नहीं मानती हैं। दोनों का तालमेल सही नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं सहायक आचार्य ने इस संबंध में क्या कहा। स्कूल सही ढंग से आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ थोड़ा सा स्कूल जैसे चलना चाहिए वैसा नहीं चल पा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जैसे पानी जैसे होता है समिति लोग आते हैं और इस सारी चीज़ को शिकायत करते हैं और ये आपको खाना बनाने में तो शिकायत करते रहता है कि शिकायत नहीं होना चाहिए यहाँ और बढ़िया से इसको चलना चाहिए। तो आप लोग का क्यों नहीं पट रहा है? हम लोग का जो है ना पटरी तो होता है लेकिन पटरी होने के लिए भी कुछ और होना चाहिए। जैसे आपने सुना कि स्कूल के सहायक आचार्य ने क्या कहा। इस मामले को लेकर विस्तृत जानकारी के लिए हम स्थानीय पंचायत के मुखिया विवेक मुंडा जी से भी मुलाकात किए। इस संबंध में उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैडम जो है किसी का बात नहीं सुनती हैं। इसको लेकर ग्राम सभा की भी बैठक की गई थी। ग्राम सभा में बैठक कर उन्हें चेतावनी भी दिया गया था लेकिन भी मैडम नहीं मानी। आखिरी में थक हार कर ग्राम सभा ने एक लिखित आवेदन जो है नामकोम बीआरसी को दिया है लेकिन अभी तक नामकोम बीआरसी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आइए हम आपको सुनाते हैं मुखिया साहब ने क्या कहा। मैडम थोड़ा पता नहीं मानसिक रूप से क्या है वो नहीं बता पाएंगे लेकिन खराब इससे के बारे में हम लोग पहले भी जो प्रखंड प्रसाद शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी को सूचना दिए थे लेकिन वो अपना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए इस विषय पर। नहीं तो एक लिखित आवेदन हम लोग वहां दिए थे कि मैडम को या तो कुछ को चेतावनी या तो इसको यहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट किया ऐसे करके कुछ लिख के दिए थे हम लोग। लेकिन विभाग शांत है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो ग्रामीण जो वहाँ के प्रधान या तो उप मुखिया और भी लोग थे हम लोग लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। आपने सुना कि स्थानीय जो मुखिया हैं विवेक मुंडा जी, उन्होंने इस संबंध में क्या बातें कही। उन्होंने बताया कि बीआरसी को कंप्लेन देने के बाद भी बीआरसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैडम का बर्ताव वैसा ही है। इस संबंध में फिर हम नामकोम बीआरसी जाकर वहां के बीओ मैडम से भी बात करने का कोशिश किया। हालांकि बीओ मैडम आधिकारिक तौर में कोई बात नहीं कही है और ऑन कैमरा भी कोई भी बात करने के लिए मना कर दी है। लेकिन उन्होंने एक बात कही जिसमें कहा गया कि बीआरसी में बीपीओ सर हैं विजय जी, आप उनसे मिलकर सारी जानकारी ले सकते हैं। जब इस संबंध में बीपीओ विजय जी से मुलाकात कर जानकारी लेने का प्रयास किया तो बीपीओ साहब ने क्लियर ये बात बताई कि इस संबंध में कोई लिखित आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि मौखिक रूप से इस संबंध में एक बार बात आई थी लेकिन उसको लेकर हमने मैडम को चेतावनी जो स्थानीय जो मुखिया हैं जो नजदीक में गार्जियन कह सकते हैं उस एरिया के, उनके द्वारा ये कहा गया था कि उस स्कूल के बारे में या उस प्रिंसिपल के बारे में उस मैडम के बारे में एक लिखित शिकायत आपके विभाग को दिया गया था। इसकी कोई जानकारी आपको है? तो सब मुखिया जी के द्वारा दिया गया है, ये सूचना मुझे नहीं है। मुखिया जी कोई लिखित उस मैडम के खिलाफ में कोई आवेदन कोई प्रतिलिपि मैडम के खिलाफ में ऐसी मौखिक बातें जो है आई थी तो उसका समाधान किया गया था कि टीचर और टीचर के बीच में दोनों में फ्रिक्शन है तो उस टीचर को असिस्टेंट टीचर को बुला करके समझाया गया था और आपसी विवाद को खत्म कर दिया गया था। वैसी कोई बात थी नहीं।
लेकिन उसके बाद कोई लिखित हमारे पास शिकायत आया नहीं है। अगर ऐसा आया होता तो मैं जरूर संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई हेतु अभी अनुशंसा। तक का जो स्थिति है उससे आपको अवगत कराने का कोशिश हम कर रहे थे। हम आपको बता दें कि जो मामला है, इस मामला में 2-3 चीज जो सामने आया है। सबसे पहला चीज कि बच्चों को किस तरह से खाना परोसा जाता था। बच्चे जंगल से लकड़ी लाते थे, तब बच्चों को खाना मिलता था। खाना भी ऐसा मिलता था कि आपको भी अगर खाना मिले तो आप नहीं खा पाएंगे। सड़ा हुआ चावल, जो कल हम आपको न्यूज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए थे। लिखित शिकायत के बाद भी विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर मामला क्या है? क्या शिक्षा विभाग किसी दबाव में है? एक ग्राम सभा में कई लोग होते हैं, कई जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके लिखित शिकायत के बाद भी एक शिक्षक के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। आखिर मामला क्या है? क्या शिक्षा विभाग किसी के इशारे में काम करता है, या कोई ऐसी ताकत होती है जो शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने पर रोकती है? ये देखने और समझने वाली बात है। अब ये देखना है कि वो गरीब बच्चे, जो उनके परिवार के लोग, उनके गार्जियन पूरे दिन एक शिक्षक के भरोसे बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, उनको न्याय कब तक मिलता है? ये देखने और समझने वाली बात है। शिक्षा विभाग इसमें कब तक कार्रवाई करती है और क्या कार्रवाई करती है, ये भी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।